हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में जो भी समसामयिकी हैं, करंट के पार्ट्स हैं, जो हमारे परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। आइए पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न क्या है? कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ है? तो पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल होने वाला कौन सा देश है? तो ये है आपका इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसकी राजधानी है आपकी जकार्ता। ठीक है। तो इंडोनेशिया में ये बातें आपको याद रखनी है। और याद क्या रखना है? अभी हाल ही में जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रबो सुबियांटो, प्रबो सुबियांटो, ये जो है हमारे 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 26 जनवरी 2025 के क्या रहने वाले हैं? मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। बाकी जो ये संगठन की बात है, ब्रिक्स के बारे में जानकारी लेने की, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जितने भी हमारे संगठन है, चाहे वो आपका ब्रिक्स हो, G20 हो, G7 हो, आसियान हो, सार्क हो, SCO हो, इन सब के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उनकी स्थापना, उसके सदस्य मतलब उसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फिलहाल अभी आपको क्या याद रखना है? अभी आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया जो है ये 10वां सदस्य है। ये याद रखिएगा, ये 10वां सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल हो चुका है। और इनको मत भूलिएगा, ये प्रबोवो सुबियांटो, ये क्या है? 26 जनवरी पे जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो यही होने वाले हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं, 74वीं सीनियर बास्केटबॉल जो राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो इसकी मेज़बानी करने वाला है गुजरात। कौन करेगा? गुजरात करेगा। ठीक है। अब कुछ प्रश्न जो है अभी हाल ही में आपको मेज़बानी से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? खो खो विश्व चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजन इसका 13 तारीख से शुरू होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। अगर बात किया जाए खेलो इंडिया विंटर गेम, इसकी कहाँ पे होगी? तो इसका होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया यूथ गेम और जो पैरा गेम्स है, इसका कहाँ पे आयोजन होने वाला है? ये आयोजन होने वाला है बिहार में। तो खो खो विश्व चैंपियनशिप जो है नई दिल्ली, खेलो इंडिया विंटर गेम लद्दाख और जम्मू कश्मीर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स बिहार। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और आयोजन के लिए, तो और आयोजन में क्या है? पहला ओपन जो है भारतीय वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज कॉन्टिनेंटल टूर, ये पहला है। और इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? इसका आयोजन होने वाला है भुवनेश्वर में। पहला भारतीय ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज कॉन्टिनेंटल टूर भुवनेश्वर में। और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप भी कहाँ पे होने वाला है? नई दिल्ली में। तो ये 4-5 आयोजनों को आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वार्षिक जो वित्त का हमारा ईयर है, इस ईयर में जो हमारा वित्त ईयर है 2024-25, इसमें कितना GDP दर की बात की गई है? तो इसमें बात किया गया है 6.4%। GDP से प्रश्न जरूर पूछता है, तो याद रखना है आपको कि संस्था पहले तो कौन है? संस्था आपकी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसने जो है अनुमान लगाया कितना? हमारे यहाँ की जो 24-25 में GDP दर रहने वाली है वो 6.4% रहने वाली है। आइए आगे बात करते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष, अगर बात करते हैं पुराने अध्यक्ष कौन थे, तो सोमनाथ साहब थे। ठीक है। अगर हम लोग इस समय की बात करते हैं तो अभी हाल ही में कौन है? वी नारायण
जो कि आपके 14 जनवरी से पदभार संभालेंगे। अभी अगर आज की बात करते हैं तो आज भी अभी ये नहीं है, इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, 14 जनवरी 2025 से। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्या है, जीनोम डेटा जो है हमारा, जीनोम डेटा को सुलभ बनाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है, क्या उस पोर्टल का नाम भारतीय जैविक डेटा केंद्र है, या फिर भारतीय जीनोम रिपोजिटरी पोर्टल है, जीनोम एक्सेस पोर्टल है, या फिर लाइफ साइंस डेटा बैंक है। तो इसका क्या नाम है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र, IBDC। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, IBDC का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र। अगर इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसको नोट्स में अपने बना लीजिएगा लोग। भारत ने जो है, भारतीय जो जैविक डेटा केंद्र है, इसने क्या किया है, पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 10,000 संपूर्ण जीनोम नमूनों को जो होगा वैश्विक स्तर पे इसको मतलब एक तरीके से यूज करने में आसानी हो जाएगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है अगर जीनोम आगे बढ़ेगा तो हमारा जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रगति होने वाली है। तो 10,000 जीनोम को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं का रिपोर्ट किसने जारी किया है, क्या वो संयुक्त राष्ट्र UN है, या फिर विश्व बैंक है, या फिर IMF है, या फिर एशियाई विकास बैंक ADB है। तो ये कौन सा है, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र UN। इसने क्या जारी किया है, विश्व आर्थिक स्थिति और उसमें जो संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट है ये, जिसमें क्या है कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं और क्या उसकी स्थिति बनने वाली है, ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बात बोली गई है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो निजी खपत और निवेश के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हमें बस भारतीय के बारे में पढ़ना है, हालांकि उसने और जगहों के बारे में भी अपने अपने देशों के लिए सब अलग अलग देशों के लिए अलग अलग रिपोर्ट जारी किया है। चूँकि हमें मतलब अपने भारत से यहाँ से ही प्रश्न बनता है तो हम भारत की बात करते हैं। तो इसने कहा है 6.6% और 26 में जो है ये 6.7% खपत जो है वो बढ़ने वाली है। बात समझ में आया कैसा, तो यहाँ पे निजी खपत की बात की गई है, निजी खपत और निवेश द्वारा हमारा जो है 25 में 6.6% और 6.7% जो है वो होने वाला है 2026 में। किसने जारी किया है, UN ने जारी किया है। अगर UN की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है ना। ADB का मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस में। और अगर बात करते हैं IMF का, वाशिंगटन DC। ये तीनों मुख्यालय भी याद रखेगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब मुख्यालय के साथ फिर से आएंगे और सारी चीज़ें एक जगह रहेंगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में और याद करने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की है। आज के प्रश्न में आपको रिपोर्ट ज़्यादा मिलेंगी, याद रखिएगा प्रश्न पूछता रहता है, तो आपको ध्यान क्या रखना, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। क्या वो विश्व आर्थिक मंच जारी किया है, विश्व बैंक जारी किया है, या फिर आर्थिक मुद्रा कोष जारी किया है, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी किया है। तो इसको जारी करने वाला कौन है, इसको जारी करने वाला है विश्व आर्थिक मंच WEF। इसमें क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में जो मुख्य चीज़ है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो 2025 में नौकरी है उस पर जारी किया गया है। अब देखिए AI ही नौकरी को ले रहा है और AI ही रिपोर्ट बना रहा है। इसमें आपको क्या कहा गया है कि जो AI का सेक्टर है और उसके बाद जो बिग डाटा का सेक्टर है, जो सुरक्षा प्रणाली विशेषज्ञों का है, इनमें जो है नौकरियां जो है भविष्य में बहुत ज़्यादा आने वाली हैं।
यानी फ्यूचर जो है एआई, बिग डाटा और सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञ जो हैं, इन सब से रिलेटेड आने वाले समय में पूरी दुनिया में नौकरियों का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। यानी कि ये पहले से तैयार कर रहा है कि आपको इस सेक्टर में जाने से ज़्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव क्या वो उड़ीसा में मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है, या फिर केरल या आंध्रा में? तो ये कहाँ पे मनाया गया फ्लेमिंगो? ये मनाया गया आपका आंध्र प्रदेश में। कुछ बातें इसके रिलेटेड आपको याद रखनी है। हालांकि ये मनाया कब गया है, 4 साल का अंतराल दिया जाता है इस पे, ठीक है, 4 साल के बाद दोबारा है। और ये कहाँ पे, पुलिकट जो झील है, इसे याद रखिएगा, पुलिकट झील पे जो नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे मनाया गया है नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखिए, विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है? क्या विषय था इसका? क्या इसका विषय आपका हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति था, हिंदी और जनमत हिस्सा बनना, एकता और संस्कृति गौरव में वैश्विक आवाज, या फिर पारंपरिक ज्ञान की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक? तो इसका जो थीम था वो क्या था, एकता और संस्कृति, सांस्कृतिक गौरव में वैश्विक आवाज। कब मनाया गया है ये विश्व हिंदी दिवस? तो ये मनाया गया आपका 10 जनवरी। इसको कब मनाया गया है? ये मनाया गया आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को? क्योंकि 1975 में 10 जनवरी को ही नागपुर में एक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में एक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस वजह से क्या होता है, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2006 से। कब से हुई है? 2006 से। तो हमारा आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, ऐसे टॉपिक जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब तक इन सबों का आप नोट्स बना के पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।